वक्फ संशोधन अधिनियम दोनों सदनों से पास हो गया। राष्ट्रपति ने इसमें अपनी सहमति दे दी। इसके बावजूद भी तमाम लोग न केवल इसका विरोध कर रहे हैं बल्कि कोर्ट में जाने की बात भी कह रहे हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि शाहबानो केस में कोर्ट ने डिसीजन दिया और उसके बाद लोगों ने संसद में नया कानून बना दिया। अब संसद ने कानून को पारित कर दिया है लेकिन लोग कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है क्या जो विपक्षी दल हैं वह नकारात्मक बातें ही करना पसंद करते हैं? क्या उन्हें सुधारवादी राजनीति मंजूर नहीं है? कानपुर के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वो क्या समझते हैं कि जब संसद ने एक बिल को पास कर दिया उसके बाद उसे कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत है? भाई साहब, क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? ये बिल्कुल निराधार बात है। अब उनको कोर्ट का जो माननीय संसद महोदय ने संसद में भी पास हुआ, वहां भी पास हुआ। अब इस निर्णय को उनको मानना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। खुशी-खुशी आपस में एकता बनाकर इसी तरीके से रहना चाहिए। क्या लगता है कि वर्ग विशेष की पॉलिटिक्स करने वाले लोग जो एक जाति धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, उस धर्म विशेष के लोगों को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तथाकथित राजनीतिक दल जो हैं, आप लोगों को सब जानकारी उनके बारे में पता है, उनके दल के बारे में पता है, उनकी नीतियों और रीतियों के बारे में पता है। इससे पूर्व में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, जनता ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें समझो बैठा गुंडा। ये नारा जनता ने दिया था। जनता सब इनकी जानती है, इनकी आचरण को जानती है, इनकी वार्ताओं को जानती है, इनकी सोच को जानती है। केवल जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं और जनता को भ्रमित करके भोली भाली जनता से गुमराह करके उल्टे-सीधे बयान दिलाते हैं। तो क्या लग रहा है केवल राजनीति के लिए इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर के जा रहे हैं? वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें थी उनका दुरुपयोग किया जा रहा था। वहाँ पे दुकानें और अय्याशी का अड्डा बना रखा था और मंदिर मस्जिदों का कोई भी ध्यान इसमें नहीं रखा जा रहा था। और जो भी इसके विपरीत हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं हैं, वो सिर्फ मुस्लिम के ठेकेदार जो अपना उल्लू सीधा कर रहे थे। जिन वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को कमाई का ज़रिया जिन्होंने बना रखा था, सिर्फ वही ठेकेदारों को दिक्कत है। मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं है। वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, उनके बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो वक्फ बोर्ड के पक्ष में हैं। सपा को ही दिक्कत हो रही है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं है। मतलब ये बताइए कि अब इस मुद्दे को लेकर के राजनीति क्यों हो रही है जब ये मुद्दा संसद में पास हो गया है बिल, राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी। जो वक्फ बिल पास हुआ है, संसद की अनुमति और माननीय राष्ट्रपति जी की अनुमति दे दी गई है। फिर भी जो विपक्ष है, विपक्ष बराबर जो है क्या नाम है गलत राजनीति करता हुआ आया है। एक विशेष वर्ग को लेकर के उनका राजनीति का हमेशा एक ये मुद्दा रहा है, उनको खुश करने का। केवल विपक्ष का मुद्दा ये है कि मुस्लिम वर्ग को खुश किया जाए, तमाम ऐसे लोग हैं, बयानबाजी इस वजह से हो रही, कोर्ट में जाने की बात भी इसी वजह से हो रही है। जी, बिल्कुल। यही मानना है कि विपक्ष जो है उनको खुश करने के लिए इस तरीके की क्या नाम है बयानबाजी कर रहा है और कोर्ट में जाने का काम कर रहा है। तमाम मुस्लिम संगठन भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात की जाए या जमात-ए-हिंद की बात की जाए, वो इस तरीके की बात करते हैं कि वो अभी भी इसका विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि हम जागरूकता अभियान कराएँगे और कुछ कह रहे हैं कोर्ट में जाएँगे। क्यों? क्यों ये बातें हो रही? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सबकी दुकानें हो रही बंद अब। अब जिसकी दुकान बंद हो जाएगी तो क्या होएगा बताओ? गिरी वाले वो सब खत्म हो जाएंगे काम, तो इसीलिए ये सब चिढ़ रहे हैं। थोड़े दिन चलेगा, बस ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हर चीज का वक्त होता है, समझ लीजिए आप। मतलब आप ये कह रहे हैं जो मठाधीश लोग हैं, जो काबिज हैं उनमें, उन लोगों को बचाने के लिए ही राजनीतिक लोग भी आ गए हैं। सब लोग यही सब करते हैं हमेशा ही लोग, सिर्फ लड़ाई लड़वाना खाली, बस और कुछ चीज नहीं है। सबको मिलकर रहना चाहिए कायदे से, सबका देश है ये, किसी एक का नहीं देश है ये। मतलब ये बताइए, शाहबानो केस में ऐसा हुआ कि कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद संसद में नया कानून बना करके मुस्लिम वर्ग को खुश करने के लिए कानून बनाया गया। अब एक बार इसका उलट होने जा रहा है कि संसद ने कानून बना दिया, उसके बाद कोर्ट में उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम लोग मुस्लिम समाज से आते हैं और इस बिल से हम लोग पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, पूरी तरीके से खुश हैं। इस बिल से हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों विरोध हो रहा है इसका? सब अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है सर। इससे कोई फायदा नहीं है किसी का, सबका लाभ ही है, मुस्लिम लोग का लाभ है। आप इसको सही से पढ़ेंगे अच्छे से तो इसमें कोई भी आपत्ति किसी को नहीं है। ये सब बस अपनी राजनीति चमकाने का काम है सर। मतलब एक तबका मुस्लिम वर्ग का चाहता है कि जो संशोधन हुआ है वो ठीक हुआ है, तमाम भूमाफिया वक्फ की संपत्तियों पे काबिज है, उनसे मुक्ति मिल सकेगी और वक्फ की संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो सकेगा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही इस्तेमाल हो सकेगा। ये बिल माननीय योगी जी ने बहुत अच्छा बिल लाया है। इसका हम लोग समर्थन करते हैं। मुस्लिम वर्ग के लोग भी इस बिल के समर्थन में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जो राजनेता हैं, जो विपक्षी दल हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ कोर्ट में जाने की बात भी कर रहे हैं। क्या मजबूरी है इन दलों की? देखिए, इनको अपना वोट बैंक बचाना है। वो ये सिवाय वोट बैंक की राजनीति के सिवा और कुछ नहीं है।
और इनकी निराशा भरी हताशा है। मैं ये कहूंगा कि जो भी ये जो बिल लाया गया है, जो आम मुस्लिम है वो इसके फेवर में है। आप जाके देखिएगा, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड में जो मुकदमे चल रहे थे वो कोई हिंदू ने नहीं किया था, वो मुस्लिम भाइयों के ही है। तो जो गरीब मुसलमान है उसको इसका लाभ मिलेगा, उसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है और उसको संसद में बिल पास करवाया है और राज्यसभा में भी पास हो गया। अब ये बिल राष्ट्रपति की सहमति के बाद अब ये कानून बन गया है। इसको देश के प्रत्येक नागरिक का मानना उसका नैतिक कर्तव्य है और मानना भी चाहिए। लोगों को तकलीफ क्यों है? क्यों लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं? कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, बदलाव कराएंगे, नहीं मानेंगे इसे? भैया ये आपसे मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा ना कि अपनी केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसके सिवा कुछ नहीं। उनको मुस्लिम, क्योंकि जो ये लोग कर रहे हैं उनके पीछे आप देखेंगे अगर, तो जिन लोगों की ठेकेदारी चलती थी, जो लोग वक्फ बोर्ड की जमीनों पे कब्जा किए हुए लोग थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा दिक्कत है और किसी को दिक्कत नहीं है। गरीब मोहनदन भाइयों को इससे बहुत फायदा है और इससे खुश हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? सब क्या लगता है आपको? क्या लगता है कि मुस्लिमों की जमीनें चली जाएंगी इससे, या जो लोग इस मामले में राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति करने की क्या मंशा है? क्यों अब संसद के फैसले के बाद कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है? ये बिल्कुल अनैतिक तरीके से जो विपक्ष कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने की बात की जा रही है और इनका किसी भी तरीके से और क्या नाम है, विशेष समुदाय को लेकर के जो ये लोग उनका पक्ष रखते हैं, उस पक्ष में क्या नाम है जो है इनकी खुद की अपनी एक राजनीति को क्या नाम है जो है चमकाने का काम करते हैं। क्या विपक्षी दलों को ऐसा लग रहा है कि इस मुद्दे पर भी अगर वो साथ में खड़े नहीं हुए मुस्लिम भाइयों के, या वो तथाकथित धर्मगुरु जो इसका विरोध कर रहे हैं उनके साथ में खड़े नहीं हुए, तो उनकी जमीन खिसक जाएगी? नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। किसी भी तरीके से इसमें मुस्लिम भाइयों का कोई अनैतिक वो नहीं है। ना उनकी ज़मीनें जा रही हैं, ना उनका कोई नुकसान हो रहा है। बस ये क्या नाम है जो है विपक्ष इसको एक मुद्दा बना करके सिर्फ़ अपनी राजनीति को चमकाने का काम कर रहा है। कानपुर के तमाम लोग हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि ये जो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें केवल और केवल सियासत हो रही है, केवल सियासत को जिंदा रखने के लिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आम मुसलमानों को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो लोग संसद के फैसले के बाद कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनका मुस्लिम वोट बैंक ऐसा ना करने की वजह से खिसक जाएगा। हम इस वक्त अयोध्या में हैं, रामलला की धरती पर, और पिछले कुछ दिनों से राजनीति में जो सबसे बड़ा विषय है वो है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड को लेकर कानून पास हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं कि कोर्ट में जाएंगे और जो सदन ने ये फैसला लिया है इसके खिलाफ जो है कोर्ट में अपील करेंगे। अरे पहले तो हमारी इच्छा है कि पहले तो वक्फ बोर्ड ही खत्म हो जाए पूरी तरीका से, एकदम समाप्त, नाम ही ना रहे वक्फ बोर्ड को। क्यों है ये वक्फ बोर्ड? क्या हिंदू बोर्ड है? क्या बौद्ध बोर्ड है? क्या ईसाई बोर्ड है? कोई बोर्ड नहीं है जो फिर इस्लाम के लिए, मुसलमान के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? ये वक्फ बोर्ड क्यों है? इसको सब खत्म करो। जब धर्म के नाम पे जब बंटवारा देश का हो चुका 1947 में, फिर इनकी जगह कुछ है ही नहीं, फिर क्यों ये बोर्ड, कहूँ सनातन बोर्ड वो करना हो, वक्फ बोर्ड या पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऐसे कई बोर्ड है। मतलब जो एक पर्सनल जात के लिए, मतलब देश में धर्म के लिए, ये क्यों बना है? नहीं होना चाहिए। सदन लंबे समय तक चला, विधान जो है अगर लोकसभा की बात करें, राज्यसभा की बात करें, लंबे समय तक बहस हुई, चर्चा हुई, उसके बाद पास हुआ जो है वो, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर मंजूरी दी। अब भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों को कानून की जानकारी नहीं है असली बात, और जो बात है उनको बताया नहीं जाता। वो विरोध तो करते हैं मगर उनको पता ही नहीं है किसका विरोध करना है। देख तो रहे हो आप सब कुछ, केवल उनको बरगलाया जा रहा है और है कुछ नहीं। जब जैसे लोकसभा में जो शक्ति दी गई है संविधान के माध्यम से, उसी के तहत वो बना था 54 में। अब उसमें संशोधन तो कानून में होता ही रहता है, और तो हो गया है। उसमें शक्ति थी तो कर दिया है, कोर्ट उसमें क्या करेगा? कोर्ट का कोई काम ही नहीं है। संविधान का अपना विशेषाधिकार है उस संविधान, हाँ उसका
चाहे धार्मिक स्थान हो, चाहे वो कोई सामान जगह हो, बहुत सारी सरकारी ज़मीनें जो वक्फ ने कब्जा कर रखी थी, इस जो है बिल के बाद इस बात की उम्मीद जागी है कि अब वो जो है जनता को मिल सकेगी, या जो वक्फ की संपत्तियां वो गरीब मुसलमानों को मिल सकेगी। लेकिन उसके बाद भी एक बड़ा तबका, खास करके राजनीतिक लोग, वो उसका विरोध कर रहे हैं। अब कह रहे हैं लोग कि कोर्ट में जाकर इसकी अपील की जाएगी। हाँ, वो लोग कोर्ट में अपील करने की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट भी गवर्नमेंट ने जो किया है उसको ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरे काफ़ी ऐसे सारे फ्रेंड्स भी हैं जो वक्फ लॉ को अबॉलिश करने के बाद वो इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, एंड इसका सब लोग समर्थन करेंगे, एंड अच्छा ही होगा इसके बारे में। ठीक है, आप अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, दर्शन कर लिया आपने? बिल्कुल, दर्शन कर लिया, बहुत अच्छे से हो गया। बहुत अच्छा। अच्छा, अब वक्त को लेकर इतना बवाल काहे मचा हुआ भाई? अब तो सदन ने पास कर दिया, अब तो एक नया कानून बन गया, राष्ट्रपति के भी साइन हो गए। अब विपक्ष क्यों चाहता है कि इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है? वो कह रहा है कि हम कोर्ट जाएंगे, लोगों को भड़का रहा है क्या? हाँ, लोगों को अननेसेसरी भड़का रहा है कि कोर्ट जाएंगे, अपनी पॉलिटिक्स की रोटी सेक रहे हैं और कुछ नहीं। बाकी जो हुआ है अच्छा हुआ है, वक्फ बोर्ड कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सभी धर्मों के बोर्ड है क्या जो ये वक्फ बोर्ड बनाया? और किसी की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड ने बोल दिया ले लिया तो हमारा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा है। आप कहाँ से हैं? अरे आओ तो, कहाँ से? बाराबंकी से है। तो कहा बाराबंकी में वक्फ की जमीनें नहीं कब्जा कर रखी क्या? नहीं, कर तो रखी है। तो काहे की राजनीति हो रही है? अरे वो राजनीति क्या हो रही है? राजनीति तो मतलब जो है वोट की हो रही है। हाँ, और तो कुछ मतलब जो है, जो कोर्ट ने फैसला किया है तो सही किया है। सरकार ने जो कहा है कि वक्फ बोर्ड पर अब बहुत सारे नियम लागू होंगे, ऐसे किसी गरीब कमजोर आदमी की और सरकारी जमीन नहीं कब्जा कर सकेंगे, तो पेट में दर्द का है लोग। हाँ, उनको बेवजह दर्द हो रहा है पेट में। जो कोर्ट ने फैसला कर दिया है तो उसको पर लागू होना चाहिए ना। ठीक है, आप कह रहे थे, आप अयोध्या में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, आप कह रहे थे कि जो है वक्फ के नाम पर बड़ी संपत्तियां, राजभवन, राष्ट्रपति भवन, लखनऊ का डीएम आवास, रेलवे स्टेशन और संगम की भी बात हो गई थी, वो भी वक्फ की संपत्ति है। क्या है वक्फ, ये क्या? यहाँ तक तो 2013 में भी अभी कांग्रेस सरकार ने कानून बनाया था ना कि वक्फ को सुप्रीम कोर्ट भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता। कितना बड़ा गलत था ये, मतलब जबकि सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, अगर देश के हित में बात नहीं करेगा तो फिर बचा क्या फिर देश में? इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और पूरे देश के जो हमारे सनातन नेता हैं या हिंदूवादी नेता हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये वक्फ बोर्ड में संशोधन करने के लिए बधाई के पात्र हैं, उनके हम बड़े आभारी हैं। और देश की ओर से उनके श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। जय जय श्री राम। अभी तक लोगों को डर लग रहा था इस कानून के बारे में बात करने के, इसके बदलाव के बारे में सोचने के बारे में। 370 भी हट गया, ठीक है, उसके बाद अब तो एनआरसी भी लागू हो गया। अब जब वक्फ बोर्ड की बात आई तो फिर उसी तरह से जो है वो एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। पहली बात तो ये है कि जो जितने नेता हैं अल्पसंख्यक वाले, वो उनको लाभ था, उनके पास निजी ज़मीन है, वो हड़पे हुए हैं केवल उन्हीं के पास, और गरीब आदमी को, गरीब मुस्लिम को उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो जानते भी नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं उनको पता ही नहीं है वक्फ बोर्ड भी कुछ है, केवल ये उनको बस बरगलाते रहते हैं केवल इस्लाम के नाम पर, और है कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं मिल रहा उससे। बेचारे वो परेशान और भी हैं इन लोगों के बारे, शिक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं, और जो अपनी मूलभूत जो हैं सेवाएं उनको मिल नहीं रही, इनके मारे कुछ ले ना, बस केवल इस्लाम 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 चिल्लाते हैं, उस करते कुछ नहीं है। धर्म के बारे में इनका कुछ ध्यान नहीं है, केवल अपनी जेब में भर रहे हैं बस। ठीक है, ठीक है। एक बड़ा तबका है जो ये कह रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है, जो बड़े बड़े मौलवी हैं, जो बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनके पास वक्फ की संपत्तियां उन्होंने कब्जा कर रखा, बड़ा बड़ा किराया आ रहा है, उससे उनके घर चल रहे हैं, लग्जरी लाइफ चल रही है। वो नहीं चाहते कि संशोधन हो। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि जब भी CA NRC लाया गया था तभी हमारे देश में कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट हुआ था तभी आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि US एड यहाँ पे आ रहा था, तो उसके कारण यहाँ पे बहुत पैसे आ रहे थे, और लोगों के पैसे जब आ रहे थे इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर पा रहे थे। और जब से US एड बंद हो चुका है तभी ये इतने सब कानून आए, उसके बाद एक प्रोटेस्ट भी नहीं हो पाया। तो इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और ये हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। ठीक है,
सरकार ने भी तय कर दिया था किसी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। कोई कानून जो है सदन में बनाया जा रहा है तो सदन के अनुरूप ही बनेगा, उसी के हिसाब से काम होगा। सड़क पर कहीं कोई हिंसा नहीं दिखी पूरे उत्तर प्रदेश में। आप तो महाराष्ट्र से हैं, क्या रहा वहाँ? नहीं, हमारे वहाँ कोई हिंसा नहीं दिखी, शांति पूर्ण रहा। माहौल ठीक था वहाँ? माहौल बहुत अच्छा था। कोई हाँ, मुस्लिम भाई खुशी मना रहे कि ये सबके मुस्लिम भाइयों के फेवर में है। फिर ठीक है, आप भी तारीफ कर रही प्रधानमंत्री की इस पूरे फैसले को लेकर, जिस तरह से भाजपा ने तय किया। जो करा मोदी जी ने अच्छा करा। जो किया है मोदी जी ने अच्छा किया है, योगी जी ने भी अच्छा किया, योगी जी ने भी अच्छा किया। उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था और मंदिर की ऐसी अप टू डेट व्यवस्था, आज से हम 5 साल पहले आए थे जब कुछ नहीं था, दर्शन करने आए थे, और आज कितना विशाल मंदिर और बन गया। तो इसका श्रेय जो है योगी जी और मोदी जी दोनों को जाता है। ठीक है, हम वक्फ बोर्ड पर बात कर रहे थे। कहा यह गया कि वक्फ का मतलब ये है कि जो गरीब कमज़ोर मुसलमान है उसको कम से कम जो है उसके लिए एक व्यवस्था बनी रहे, उसकी रोजी रोटी चलती रहे। तो वो कहीं ना कहीं एक हिसाब से हाशिए पर चला गया था। बड़े बड़े मौलवियों की जेब भर रही थी, उनके बंगले बन रहे थे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये छोटे छोटे गरीब जो तबके के लोग हैं उनको कोई सुविधा नहीं थी आज तक। अब ये हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा या मतलब सदन के द्वारा जो नया मतलब कानून बनेगा वो सबके हित में होगा, सब लोग उसमें। अब तो कानून बन गया भाई, अब तो राष्ट्रपति ने भी दस्तखत। हाँ, दस्तखत कर दिए, तो मतलब अब सबको थोड़ी सुविधा मिलेगी, सब खुशी में है। मुसलमान भी खुशी में है, हिंदू भी खुशी में है, क्योंकि हमारी भी ज़मीन दब गई थी। नौकरिया फेर दे बोले हम आओ जो गांव पर गांव नौकरियाँ कई, वो तो तमिलनाडु में भी देखा, एक गांव 1500 साल पुराना मंदिर था, वो वक्फ बोर्ड को 1445 वर्ष तो अभी इस्लाम को आए हुए हैं, और 2000 वर्ष पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड का हो जाता है। तो ये क्या है? ये तो एक सीधी सीधी नेहरू द्वारा षड्यंत्र था। ये हमें तो ये लगा, बस षड्यंत्र का जो चक्र था वो टूट गया। नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। हाँ, अभी तो बहुत कुछ होना है। अभी तो ये शुरुआत की है, मोदी जी बधाई के पात्र है। और ये सरकार जो काम कर रही है अभी, ये कम से कम 20-30 साल यही सरकार चाहते हैं हम, और ये निरंतर होता रहे, तब हम सबको ये लगेगा कि कुछ हमारे लिए भी हुआ है। जो 70 साल से हम लोगों को जो कांग्रेस मूर्ख बना रही थी, अभी तो शुरुआत है। केवल धड़कनें जिसकी तेज होनी है वो होती रहे, अभी तो चलता रहेगा ये। ठीक है, हाँ चलता रहेगा बहुत लंबे समय इंतजार के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तो यूसीसी भी लाएंगे, हमें पूरा भरोसा है अमित शाह जी पे। यूसीसी भी आएगा और जो भी कानून देश के हित में है वो और सारे कानून भी आएंगे। अच्छा, अमित शाह जी जब पूरी तरह तैयारी करके सदन में आते हैं तो क्या लगता है उस समय? लगता है कुछ नया लाने वाले हैं और एक बार फिर देश में चर्चा? बिल्कुल, वो पूरी प्रिपरेशन करके आते हैं, वो एक भी लूज कड़ी नहीं छोड़ेंगे किसी के लिए भी, और जो बातें करते हैं वो एकदम फैक्चुअल करते हैं, कोई उनसे आगे कुछ नहीं कर सकता। आपने भी देखे ही होंगे सारे वीडियोस। 370 को हटाना असंभव बताया जा रहा था, उन्होंने चुटकियों में हटा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने इतनी प्रिपरेशन के साथ किया है और कुछ नहीं हुआ कश्मीर में, आपने देखा ही होगा। क्या कह रहे थे आप? अरे वो कह रहे थे 370 हटाएंगे या 3 तलाक लाएंगे या और से बिल आएंगे जो मतलब तो नदियाँ बह जाएंगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी। हमें तो दिखाने कहते हूँ फटाका तो फूटो नहीं, कहते हूँ रसना को गिलास तो फटको नहीं रोड पे। ये तो सब ऐसी बातें हैं फालतू की, करत रन तो जैसे कछु नहीं होते, अपनी अपनी राजनीति सेंक रहे हैं वो तो। ठीक है, तो लोग राजनीति सेक रहे हैं, उसी राजनीति का मुद्दा है कि अभी भी वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, जबकि सदन में पास हो चुका, राष्ट्रपति ने इस पर दस्तखत कर दिए, वो कानून बन चुका है। और आने वाले समय में मुसलमानों को इस नए कानून का जो लाभ मिलने वाला है, गरीब मुसलमानों का, शायद यही वजह है कि ऐसे लोग जिनकी रोजी रोटी इससे चल रही थी, जिनकी काली कमाई इससे चल रही थी, उनके पेट में दर्द है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे एक बार फिर वक्फ विधेयक कानून पर चल रहे घमासान पर, जहां एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, राष्ट्रपति से मंजूरी मिली, इसके साथ ही अब कानून बन गया है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है, विपक्ष इसे मानने को तैयार क्यों नहीं है, जबकि मुस्लिम धर्म को मानने वाले तमाम लोग वक्फ संशोधन बिल का स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष इसका विरोध कर मुसलमानों के वोट बैंक को साधने की कोशिश में कोर्ट जाने का फैसला कर चुकी है, जिस पर अब जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ राजनीतिक, संवैधानिक और धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि शाहबानो केस के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तो यही विपक्ष के लोग संसद में चले गए, और अब जब संसद से कानून पास हुआ है तो इसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे?
आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। आपने कहा ना कि ये राजनीति है। मेन बात जो है, विपक्ष का जो है राजनीति डूब रहा है, उनका सूर्य जो है अस्त हो रहा है, तो किसी प्रकार से वो देश के वोटरों में अपना जगह बनाना चाहते हैं, जबकि वो बार बार मुंह खा रहे हैं। और साहबानों जी का जहाँ तक मामला है, साहबानों का जब कोर्ट का फैसला आया था तो उस समय भी काफ़ी इस प्रकार से हो हल्ला हुआ था, तमाम विरोध और पक्ष में हुआ था, और उस साहबानों को जितनी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने जो है उनको दिया था, आराम दिया था। लेकिन रह गया सवाल कि इन्हीं सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ये वक्फ बिल जो पास हुआ है, इन्हीं समस्याओं को, इस प्रकार के तमाम हमारे मुस्लिम धर्म के लोगों में तमाम परेशानियां थी, आज जो है उनके देखिए तमाम जो उनके बच्चे हैं या उनकी अधिकतर जनसंख्या जो है स्व रोजगार पे आश्रित हैं। अब आप मदरसे में पढ़ाएंगे और राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अगर शिक्षा आप नहीं लेंगे तो आपको स्व रोजगार पर ही निर्भर होना पड़ेगा। जितने आप मैकेनिकल कार्य देखेंगे हमारे मुस्लिम समाज के बच्चे करते हैं, चूँकि उनकी शिक्षा जो है मदरसे में होती है। तो सरकार यही चाह रही है कि इस वक्फ बिल बोर्ड को जब हम इसको निरस्त करेंगे तो वो जो तमाम ज़मीनों पे इनके कब्जे हैं, वह ज़मीन जब सरकार और भारत के सरकार के पास जब आएगी तो उससे वो भारत सरकार ले नहीं लेगी, उस पे मुस्लिम समाज का ही काम होगा, ये नियम है। लेकिन मुस्लिम समाज इस तरीके से भी देख रहा है कि जहां एक तरफ जो है मदरसों से और जो टीचर उसमें मुस्लिम गुरु लोग पढ़ाते थे उनको अब हटा दिया गया है, तमाम लोग बेरोजगार हो गए हैं। तो क्या ये वक्फ बोर्ड बिल से सरकार खरा उतर पाएगी, सही ढंग से काम करेगी मुसलमानों के हित के लिए? बिल्कुल आपने सही कहा, और ये हम लोगों को भी जानकारी है कि जो मदरसों के जो अध्यापक थे, जो उनके टीचर शिक्षक थे, उनकी तनख्वाहें लगभग नहीं है, तो उनको तो परेशानी बड़ी है। लेकिन सवाल तो यहाँ उठता है ना कि अब आप देखिए 2014 के पहले हम लोगों ने देखा है तमाम बम वगैरह फूटते रहते थे हर जगह, जो है स्टेशनों पे, बाज़ारों में तमाम लोग हाथाहाथ हो जाते थे। तो कहने का मतलब है कि आखिर मिला क्या उस शिक्षा से भारत को और हमारे मुस्लिम समाज को? मिला क्या? मुस्लिम समाज वहीं के वहीं रह गया और भारत में। आप कहना चाहते हैं कि बम फोड़ने की ट्रेनिंग वहीं दी जाती थी? नहीं, ऐसा नहीं है, बम फोड़ने की ट्रेनिंग की बात नहीं है, ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। लेकिन रह गया सवाल कि आप शिक्षा जो है मनुष्य के विकास में, अपने संस्कृति के विकास में और देश के विकास में उस प्रकार का अगर शिक्षा नहीं दिया जाएगा, आप देखिए उन बच्चों को जो है कैसा पहनावा ओढ़ावा रहता है, लगता है कि हमारे ये देश के जो है वो बच्चे है ही नहीं है, मतलब एक अजीब टाइप का है। आप उनके मदरसों में चले जाइए या मस्जिदों में चले जाइए तो बहुत जगह ऐसे भी देखने को मिलेंगे। मंदिरों में कहीं कहीं ऐसा है कि वहाँ पे सफाई जो है होती नहीं है, उसका देखभाल ठीक से होता नहीं है। जब वो सरकार जो है अपने हिसाब से जो नियम बना रही है, जब उसको चलाएगी तो वहाँ पे बेहतर होगा और बच्चों का भविष्य भी उज्जवल होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहाँ वो बम फोड़ने की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको इस प्रकार से शिक्षा देंगे निचले स्तर का, जो बच्चों को जानकारी नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे कैसे? क्या कहेंगे आप इन सब चीज़ों को, क्या नज़रिए से देखिए? सबसे पहले तो जो वक्फ बिल संसद में पेश कर रही है सरकार, तो ये भारत है और ये संवैधानिक देश है, और संविधान में जो है सभी जातियों और धर्मों के लोगों को मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना और गुरुद्वारे का निर्माण कराना और उसका रख रखाव करने का पूरा अधिकार प्राप्त है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस प्रकार बाबा साहब के संविधान को हर दिन कुचलने का काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। ये सरकार मुस्लिम भाइयों के खिलाफ जो है, ये मुस्लिम भाइयों से नफरत करने में इतनी अंधी हो गई है कि सरकार के मंत्री रात में 3 बजे तक संसद में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और ये जब 3 बजे तक संसद में वक्फ बिल, जिसका नाम इन्होंने उम्मीद रखा है, लेकिन ये उम्मीद नहीं है। उसी वक्त जिस वक्त ये वक्फ बिल लेकर के आ रहे थे, उसी वक्त अमेरिका 26% टैरिफ लगा रहा था इसी भारत के ऊपर। उस पर क्या ये बात कर रहे हैं? उस टैरिफ का क्या होगा? जो 26% टैरिफ ला रहा है, देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं?